नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को नाटक का परिचय एवं लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाटक किसी भी विषय वस्तु को अभिनय के रूप में प्रस्तुत करना ही नाटक कहलाता है। तो क्या है, नाटक शब्द नट धातु से निष्पन्न है, जिसका तात्पर्य है अभिनय करना। नाटक का लक्षण, स्वरूप इत्यादि सर्वप्रथम नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्रम ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ है, नाट्य शास्त्रम। नाटक का महत्व प्रतिपादित करते हुए भरत मुनि ने लिखा है कि ना तत् ज्ञानम ना तत् शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला ना असौ योगो ना तत् कर्मम नाट्य अस्मिन् यने दृश्यते। ठीक है, तो क्या है कि जो विद्या है, जो कला है, ठीक है, विद्या है, कला है, और अपनी क्या है, सभी प्रकार के योग है और कर्म है, भी हमें सभी प्रकार के काय में दिखाई देते हैं, नाटक में दिखाई देते हैं। देखा आपने पिक्चर में हर तरीके के दृश्य दिखाई देते ना। जब अपन पिक्चर देखते तो बिल्कुल ऐसा लगता कि जैसे हमारे यथार्थ जीवन में चल रहा हो। तो क्या है, ये सारी चीजें हमें नाटक में दिखाई देती हैं। क्या है, काव्य द्विविधा। काव्य दो प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जो नाटक होते वो अपने कैसे होते, दृश्य काव्य होते हैं। अपन देखते हैं कि देखो इसमें गाना बज रहा है, यहाँ वो जा रहे हैं, फिर क्या है, गरीबी आ गई, फिर खूब मेहनत की तो अमीरी आ गई, है ना। तो कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते, तो वो क्या है, दृश्य नाटक है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज के अनुसार क्या है, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। दृश्य श्रव्य काव्य को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। क्या है, दृश्य दृश्यम तत्र अभिनयम तद रूपको पामतु रूपकम। ठीक है, क्या है, दृश्य तत्राभिनयम। जो दृश्य काव्य है उसको अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता, और कोई भी कलाकार होता उसके रूप में क्या होता, तद रूपकम, उसके रूप को रूपांतरित किया जाता, अध्यारोपित किया जाता। जी ठीक है, जैसे अपनी कौन है, सीता जी। सीता जी का रूप किन्ने किया, दीपिका, दीपिका जी ने किया। तो उनके ऊपर सीता जी का रूप अधोरोपित किया गया, काय में, रामायण नामक महाकाव्य में। ठीक है, बिल्कुल जो अपनी दीपिका हैं वे बिल्कुल सीता जी के समान ही व्यवहार करती हैं। जब अपन रामायण देखते तो बिल्कुल सीता जी का रूप ही दिखाई देता है। ठीक है, जो अरुण गोयल है वो राम जी हैं, और राम जी का रूप उनके ऊपर अधिरोपित किया गया। तो वो जो भी कार्य करते बिल्कुल राम जी के समान ही करते हैं। तो नाटक में क्या होता, बिल्कुल हमें वैसे ही दृश्य दिखाई देते। भरत मुनि के अनुसार नाटक का उद्देश्य प्रयोजन क्या है, दुखार्ता नाम समार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्राम तंजनम काले नाटक एतद मया कृतम। ठीक है, क्या कहते, भरत मुनि कहते कि जो दुखी हैं, ठीक है, क्या है, जो दुखी हैं, जो श्रम करते, बहुत अधिक परिश्रम करते, और जो शोक से ग्रस्त हैं, और जो तपस्वी लोग हैं, ठीक है, और जो विश्राम करने वाले लोग हैं, इनको हम समय समय पर नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने किया, मया माने भरत मुनि कह रहे यहाँ पर, जो समय समय पर दुखी, श्रमी और क्या है, शोकी हैं, तपस्वी हैं, विश्राम जन है, नाटक मेरे द्वारा यहाँ बनाया गया। तो जो इनके रूप में दिखाई देते वो भरत मुनि ने सबसे पहले नाटक को रूपांतरित किया था। अब क्या है, नाट्य शास्त्र के अनुसार जग्राहम पाठम ऋग्वेदात सामाभ्यो गीत में उचा यजुर्वेदान अभियान अभियान रसायनार्थानाम वर्णादपि। वो कहते कि ऋग्वेद से क्या लिया गया, हमारा पाठ। ठीक है, सामवेदित गीत में, सामवेद से अभिनय लिया गया। यजुर्वेदाद क्या है, गीत या गायन। ठीक है, अथर्वेदाद, अथर्वेद से क्या लिया गया, रस लिया गया है। तो क्या है, दृश्य श्रव्य काव्य में 10 प्रकार के रूपक प्रमुख हैं। सर्वश्रेष्ठ क्या है, सबसे पहले सबसे अच्छा है नाटक, रूपक ही यह कह दिया गया है, नाटक को ही हम रूपक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से हम आपको बता रहे क्या है, पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के मतानुसार क्या है, नाटक का अभिनय स्वरूप ऋग्वेद के संवाद सूक्तों में उपलब्ध होता है। सबसे पहले जो हमारे प्राचीन वेद, ऋग्वेद, चारों वेद हैं, उनमें जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के संवाद सूक्तों से नाटकों का आरंभ हुआ। और डॉक्टर पिशेल महोदय के अनुसार पुस्तलिका, नृत्यवाद, कठपुतली में नाटकों की
उत्पत्ति हुई। सबसे पहले देखा जब प्राचीन समय में बढ़िया गुड्डा गुड़िया बना देते थे कठपुतली के रूप में, और फिर उसमें क्या है उनके द्वारा रूपांतरित किया जाता था। वो अभिनय करते थे, पीछे से एक नट लगा रहता था, उनको जिस तरीके से नचाते थे, जिस तरीके से अभिनय कराते थे कठपुतलियों के द्वारा, वो हमें दिखाई देता था। ठीक है, अब सभी जो नाटक होते, बढ़िया पिक्चर देख के आते हम, तो सब कहीं लड़ाई होती, कहीं झगड़ा होता, कहीं बिछड़ जाते, लेकिन बाद में क्या होता, सभी लोग आपस में मिल जाते। तो नाटक अधिकांशतः सुखांत नाटक होते हैं। जैसे अभिनय अभिज्ञान शकुंतलम है, तो क्या है अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है, राजा दुष्यंत शकुंतला का क्या होता, उसमें विवाह होता, गंधर्व विवाह होता। उसके बाद वो अपने राज्य को देखने के लिए चले जाते। फिर दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वो क्या है शकुंतला को भूल जाते ना। और फिर क्या है, जैसी अंगूठी मिल जाती, अंगूठी में जैसी अपना नाम देखते तो उन्हें अपनी पत्नी शकुंतला की याद आ जाती, और बाद में अपने भरत पुत्र को और शकुंतला को लेकर के अपने राज्य में आ जाते। तो इस प्रकार क्या है, सभी नाटक सुखांत हैं। ठीक है, तो क्या है, संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुखांत नाटक उरुभंगम है। सिर्फ उरुभंग नाटक ही दुखांत है, बाकी सभी सुखांत नाटक है। तो नाटकों का विकास क्या है, जो हमारे पारणी है, ठीक है, पारणी है, पाताल विजयम लिखा उन्होंने, इसी को जामवंती जय भी कहते। जो कात्यायन है वो स्वर्गारोहण, जो पारणी हुए सबसे पहले हुए पारणी, तो वो पाताल में चले गए। उसके बाद आए कात्यायन, तो वो स्वर्ग में चले गए। अब पतंजलि क्या बोले, हमें तो महा आनंद काव्यम, हमें तो यहीं पर रह करके आनंद प्राप्त करना है। तो इस ट्रिक के द्वारा आपको याद हो जाएंगे। तो पारणी गए पाताल में, पासे पारणी पासे पाताल, ऐसा भी हो जाएगा। कात्यायन बाद में आए तो ये स्वर्ग में चले गए, और पतंजलि सबसे बाद में आए तो बोले कि हम यहीं पर रह करके महा आनंद की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, भारतीय नाटकों की विशेषताएं क्या है, तो ये सुखांत हैं। इनमें विदूषक की कल्पना की गई, संस्कृत भाषा के साथ प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया, रसात्मकता, गद्य पद्य मिश्रण और काल्पनिकता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको नाटकों का परिचय बताया है, ये आपको देखना है। ठीक है, अब हम आपको आगे की कल बताएंगे। इसमें क्या है, आगे हम आपको भास द्वारा रचित जो स्वप्न वासवदत्ता है उसकी हम कहानी बताएंगे। थैंक यू।